अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के टूरिज़्म सेगमेंट में मैं हूं मोहम्मद काशिफ नबी। मेरे पीछे जो खूबसूरत सा मंज़र आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको यूं महसूस होगा जैसे पानी के साथ अल्लाह लिखा हुआ है। मैं अल्लाह वाली झील पर मौजूद हूँ। अल्लाह वाली झील ज़िला अस्तोर में वाक़ है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। अल्लाह वाली झील तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अस्तोर आना पड़ता है। मेन शाहराह कराकोरम पर जब आप सफ़र करते हैं तो रायकोट ब्रिज के बाद राइट साइड पर आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है अस्तोर, टोटल 44 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो वहाँ से आप अस्तोर के रोड की तरफ टर्न होते हैं। अस्तोर का जो रोड है ये यूँ समझ लें कि ऑफ रोड है। यहाँ पर जिस पहाड़ी सिलसिले में अस्तोर वाक़ है, यहाँ पर मुसलसल साल के 12 महीने छोटी बड़ी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इंतहाई ख़तरनाक रोड है, इस पर इंतहाई एहतियात के साथ आपको सफ़र करना पड़ता है। अस्तोर पहुंचने के बाद यहाँ ज़िला अस्तोर के जो 3 बड़े मकामात हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स जिनको कहा जाता है, उनमें एक तो है रामा लेक, जिसकी हम वीडियो आपसे शेयर कर चुके हैं। इसके बाद प्रेशिंग वैली आता है, उसके बाद प्रेशिंग वैली आता है। ये 3 बड़े मकामात हैं जो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेशिंग वैली के अंदर ही ये अल्लाह वाली झील मौजूद है। इसको अल्लाह वाली झील इसलिए कहते हैं कि ये जो मेडोज़ है, इस मेडोज़ में कुदरती तौर पर ऐसे कट लगे हुए हैं जहाँ से पानी गुजरता है तो वो लफ्ज़ अल्लाह की शेप इख्तियार कर लेता है। आज से 2-4 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, रोड भी नहीं बना हुआ था, लेकिन अब कुछ रोड का जो हिस्सा है वो बन चुका है। ये रोड यानी अस्तोर की जो MP चेक पोस्ट है, वहाँ से आपको लेफ़्ट साइड पर टर्न लेना होता है और फिर वहाँ एक दरिया के ऊपर पहला जो पुल आता है, वहाँ के बाद रोड जो है वो बना हुआ है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलोमीटर वो बना हुआ है। उसके बाद मुकम्मल ऑफ रोड है, पत्थरों के ऊपर आपको ट्रैवल करना पड़ता है। गाड़ी अगर आपकी अपनी है और छोटी गाड़ी है तो उसमें आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर चूँकि बड़े बड़े पत्थर हैं तो गाड़ी नीचे से टकराती है। अगर आप बाइक के ऊपर हैं तो फिर आसानी से आप यहाँ पर आ सकते हैं। रोड की जो कंडीशन है पिछले कई सालों से इसी तरह है, लेकिन अब ये जो 5-7 किलोमीटर का रोड बन चुका है, इसके बाद फिर वही ऑफ रोड शुरू हो जाता है। और ये रास्ता ख़तरनाक नहीं है, लेकिन दुश्वार गुज़ार ज़रूर है। जब ये दुश्वार गुज़ार रास्ता ख़त्म होता है तो रास्ते में आपको प्रेशिंग वैली भी नज़र आती है, इंतहाई खूबसूरत है, दरिया के किनारे आबाद है। नीचे आपको मुख्तलिफ़ कलर्स के हट्स लोगों के बने हुए नज़र आते हैं, जो जिनको आप बुलंदी से देखते हैं तो वो इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। वादी प्रेशिंग से गुजरते हुए जब अल्लाह वाली झील पर आप आते हैं तो एक मखसूस जगह के ऊपर आकर रास्ता ख़त्म हो जाता है। वहाँ अगर आप गाड़ी पर हैं या बाइक पर हैं, वो गाड़ी या बाइक आपको वहीं ठहरानी पड़ती है और फिर पैदल 5 मिनट का रास्ता है, टोटल 5 मिनट का, और वहाँ से आप झील तक पहुँच सकते हैं। मेडोज़ के ऊपर जब झील पर आप पहुँचते हैं तो आपको यूँ लगता है जैसे ये एक छोटा सा दरिया है जो बह रहा है। तो इस मंज़र को देखने के लिए फिर आपको आधा घंटा ऊपर पहाड़ पे और पत्थरों पे चलना पड़ता है। मेरे पीछे आपको ये पत्थर भी नज़र आ रहे होंगे। इन्हीं के ऊपर चढ़कर जब आप एक मखसूस बुलंदी पर पहुंच जाते हैं तो फिर लफ्ज़ अल्लाह का जो शेप है वो नुमायाँ हो जाता है। मैं इस मेडोज़ की राइट साइड पर मौजूद हूँ। अगर मैं लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता तो ये जो झील के पानी से बना हुआ लफ्ज़ अल्लाह है, ये आपको मज़ीद वाज़े नज़र आ रहा होता। यहाँ पर जिस वक्त हम पहुँचे थे लोग मौजूद नहीं थे, टूरिस्ट नहीं थे, यहाँ के मकामी भी मौजूद नहीं थे। तो हमने नीचे सामान अपना रख दिया है, यहाँ पे चोरी चिकारी का कोई डर नहीं होता, और फिर हम ऊपर आए। अगर मकामी लोग मौजूद होते तो हम उनसे गाइडलाइन लेकर लेफ़्ट साइड वाला जो पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ते, ताकि ये झील आपको बिल्कुल लफ्ज़ अल्लाह के शेप में ही नज़र आती। लेकिन अभी भी अगर आप गौर करें तो ये यूँ घूमती हुई यूँ आती है और ये अल्लाह का हे बन जाता है। और इसकी राइट साइड का जो छोटा सा पानी है जिससे लफ्ज़ अलिफ नुमायाँ होता है, वो इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो बड़े पानी से यूं करके बना हुआ है, ये लफ्ज़ अल्लाह नुमायाँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो अस्तोर के अंदर वादी प्रेशिंग में ये अल्लाह वाली झील मौजूद है। अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था कि 3-4 साल पहले तक यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अब कैंपिंग की साइट भी अवेलेबल है। अभी हमारे सामने ही लोग आए हैं
और ये कैंप भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, PWD उनका एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है, वहाँ पर सरकारी लोग भी आ सकते हैं और प्राइवेट लोग भी आ सकते हैं। तो अल्लाह वाली झील जो है ये एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है और यहाँ पर आप एक तो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, छोटी मोटी कैंटीन बनी हुई है जहाँ पर आपको चाय मिल सकती है, बिस्किट मिल सकता है, स्नैक्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका खाने का प्रोग्राम है तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं वहाँ पर आपको खाना अवेलेबल है। अगर आप साथ लाना चाहते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। तो आज के टूरिज़्म सेगमेंट में मैं अल्लाह वाली झील पर मौजूद था और इसकी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। नेक्स्ट स्टोर में जो भी हमारी मंजिल होगी या ज़िला गिलगित बल्तिस्तान में जिस मकाम पर भी मैं जाऊंगा, जो टूरिस्ट पॉइंट होगा, तो उसकी मालूमात से भी आपको आगाह करेंगे।